दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे वक्त की एक खासियत होती है कि जब हम पे बुरा वक्त आता है तब हमको अच्छे वक्त की इम्पोर्टेंस पता चलती है। हैरी पॉटर की ऑथर J.K. रॉलिंग को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज हर बच्चा उनके बारे में और उनकी सफलता के बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन दोस्तों, रॉलिंग जी की जिंदगी शुरुआती दिनों में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज हम देखते हैं। आज हम आपको उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताएंगे कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रॉलिंग जी की संघर्ष से सफलता की कहानी हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि इन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में बहुत कुछ खो दिया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इनकी सफलता की कहानी आपको अपनी परेशानियों से कैसे लड़ना है वो सिखाएगी और साथ ही ये भी सिखाएगी कि अपने गोल के प्रति कंटिन्यूअस मेहनत और लगन इंसान को एक न एक दिन कामयाब जरूर बनाती है। रॉलिंग जी एक ब्रिटिश ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। रॉलिंग जी अपनी हैरी पॉटर नॉवेल सीरीज के लिए बहुत ही फेमस हैं। रॉलिंग जी को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत ही शौक था। 1990 में उनको हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो मैनचेस्टर से लंदन ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में। जब उनकी उम्र 25 साल की थी तब उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखने की शुरुआत की और यह बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हैरी पॉटर नॉवेल लिखने के 6 महीने के बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया और उसके बाद वो बहुत ही उदास और अकेली हो गई थी। तब तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 ही चैप्टर लिखे थे। अपनी माँ के देहांत के बाद रॉलिंग जी एक नई शुरुआत के लिए पोर्टुगल चली जाती है। वहां जाकर वो टीचर की जॉब करने लगी और वहां वो इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने पोर्टुगल में रहकर वहां के जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची भी हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में इतनी खुशियां नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डाइवोर्स हो गया और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रॉलिंग जी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी छोड़ी हुई अधूरी नॉवेल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से वो अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाने लगी और जब भी उन्हें टाइम मिलता तब वो एक कैफे में बैठकर अपनी नॉवेल को लिखा करती थी। 1995 में रॉलिंग जी ने अपनी हैरी पॉटर की पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त आ चुका था कि उस बुक को पब्लिश किया जाए। लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी बुक को पब्लिशर के पास पब्लिश किया तब 12 पब्लिशिंग हाउसेज ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक उम्मीद के साथ रॉलिंग जी अपनी नॉवेल पब्लिशर को भेजती रही। दोस्तों, इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी वो रुकी नहीं और रॉलिंग जी कंटिन्यूअस प्रयास और मेहनत करती रही और उनकी किस्मत बस अब बदलने वाली थी। 1997 में ब्लूम्सबरी नाम की एक पब्लिशिंग हाउस के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवेल पे इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और रॉलिंग जी को कुछ पैसे भी दिए। रॉलिंग जी की पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह की ऑडियंस को बहुत ही आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने रॉलिंग जी को हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखने के लिए परमिशन दे दी। और दोस्तों, इसके बाद क्या था, उनके 6 और नॉवेल आई और सभी नॉवेल ने रिकॉर्ड तोड़ सफलताएं हासिल की। सक्सेस अब उनके कदम चूम रही थी। उसके बाद क्या था दोस्तों, रॉलिंग जी वर्ल्ड की बेस्ट राइटर्स में फेमस हो गई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। और आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन से भी ज्यादा की है। रॉलिंग जी अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी है और अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम में
और लोगों की मदद के लिए दान भी करती है। उनका मानना है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, रॉलविन जी की इस संघर्ष भरी कहानी से हमें जो सीख मिलती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करनी ही चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार जरूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त में भी खुद पर आत्मविश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल बन जाते हैं। दोस्तों, आपको रॉलविन जी की सक्सेस स्टोरी की मोटिवेशनल कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही संघर्ष से लेकर सफलता की कहानियों से प्रेरणा लेने के लिए हमसे जुड़े रहें।